आजकल का आदमी ना वायदा जानता है ना कायदा जानता है। आजकल का आदमी तो केवल फायदा जानता है। पहले ये बताओ मिलेगा क्या? कुछ मिले तो करें, नहीं मिले तो हमारा मोबाइल बढ़िया है, उसमें दिमाग खपाते रहेंगे। वो केवल फायदे की बात देखता है, और फायदे में भी किसकी? या तो पैसा मिले, या गिफ्ट मिले, साड़ी है, सोने की अंगूठी है, सोने की चेन है, चांदी का सामान है, मकान मिले, दुकान मिले, मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं, कुछ तो मिले। अरे बोलिए ना। दूसरों की बात तो दूर की है, दूर के रिश्ते की बात तो दूर है, लेकिन खुद के मम्मी पापा या सास ससुर की सेवा भी तब करेंगे जब फायदा होगा, उनकी प्रॉपर्टी मिले, उनका मकान मिले, उनका धन मिले, उनकी एफडी मिले, तो सेवा करेंगे। और यदि उनकी सेवा से कुछ नहीं मिल रहा है तो उन्हें रोटी इस तरह दी जाती है, एक कुत्ते को भी ढंग से रोटी मिल जाती है, लेकिन माँ बाप को रोटी ढंग से नहीं दे सकते हैं। जो अपने माँ बाप में फायदा देख रहा है, जो अपने परिवार वालों में फायदा देख रहा है, वो दूसरों की सेवा क्या करेगा? जो अपने परिवार वालों की सेवा नहीं कर सकता है, जो 12 तप में वैयावृत्ति नामक तप आया है, वो क्या वैयावृत्ति तप करेगा? वो क्या 16 कारण भावनाएं भाएगा? उसके नाम पे, सेवा के नाम पे कलंक हो जाएगा। जो अपने घर वालों की सेवा नहीं कर पा रहा, वो साधु की सेवा क्या करेगा? एक बहन जी थी, उन्होंने चौका लगाया, आहार हुआ। आहार करते करते बताने लगी, मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। क्या? मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मेरा चतुर्मास चल रहा था वहाँ पर। बोले मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं चौका लगाऊंगी। 2 रोटी खिलाने के लिए पहले शर्त रखनी पड़ी, यदि बेटे का सिलेक्शन हो गया तो चौका लगाऊंगी, वरना चौका नहीं लगाऊंगी। जो साधु को रोटी नहीं खिला सकता, साधु को आहार नहीं करवा सकता, जो घर के माँ बाप को आहार नहीं करवा सकता, उसके अंदर क्या भावनाएं हैं वो आप खुद ही समझ लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि आजकल का आदमी ना कायदा जानता है ना वायदा जानता है, आजकल का आदमी तो फायदा जानता है। निस्वार्थ भाव से किसी को प्रेम की दृष्टि से देख लेना, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर लेना, ऐसे व्यक्ति ऐसा नहीं कि भी खत्म हो गए हैं अभी, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई है। और उनकी संख्या ज़्यादा है फायदा। पड़ोसी से भी बना के रखते हो ना, इसलिए नहीं बना के रखते हो कि तुम्हारा पड़ोसी है, इसलिए बना के रखते हो पता नहीं वो कब वक्त में काम आ जाएगा। तुम जिससे भी अपनी रिश्तेदारी चला रहे हो, एक भी ऐसा नहीं होगा जो प्रेम के कारण चला रहा हो अथवा निस्वार्थ भाव से चला रहा हो, एक भी नहीं होगा। सबका एक ही ध्येय होगा कि पता नहीं कब हमें काम पड़ जाए। यदि निस्वार्थ भाव से चलाओगे तो वो धर्म है, और स्वार्थ में चला रहे हो तो वो संसार है। बात समझ में आई कि नहीं? निस्वार्थ भाव से कर रहे हो किसी से प्रेम तो वो धर्म है, किसी की वैयावृत्ति, किसी की सेवा, तो उसका नाम है धर्म। और धर्म से क्या होता है? पुण्य होता है।
पाप कर्मों की निर्जरा होती है। और स्वार्थ करना तो दोनों में है। यदि तुम अपने माँ बाप को रोटी खिला रहे हो, सास ससुर को रोटी खिला रहे हो, तो खिलाना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में रह रहे हैं। जाएं कहाँ वो, तुम खिला भी रहे हो, चिल्ला भी रहे हो, मन में कुड़कुड़ा भी रहे हो, दिमाग में टेंशन भी है कि हम ही कर रहे। हमारी देवरानी देखो कितनी सुखी आराम से रह रही है, ये हमारी जेठानी देखो आराम से दूसरे शहर में चली गई, हम ही कर रहे हैं माँ बाप का, और कौन कर रहा है। कर तो रहे हो, लेकिन करने के बाद भी पाप का उपार्जन कर रहे हो। जिन जिन कामों से पुण्य का बंध हो सकता है, वहां वहां से पाप का बंध कर रहे हो। जिन कामों से पाप कर्मों की निर्जरा हो सकती है, उसमें पाप का बंध कर रहे। काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार है। अब तुम गुस्सा होके करो तो भी करना पड़ेगा, और खुश होके करो तो भी करना पड़ेगा। देवरानी जेठानी साथ में रहते हैं, खुश होके रहो तो भी रहना पड़ेगा, और नाराज होके रहो तो भी रहना पड़ेगा। रहना दोनों में है, लेकिन पॉजिटिव, मैंने क्या बताया था उस दिन, पॉजिटिव सोचना धर्म है। पॉजिटिव सोचना धर्म है और नेगेटिव सोचना अधर्म है। यही बताया था ना, एक दिन चर्चा थी, जाने कौन से धर्म के दिन बताया था मैंने, कि धर्म का मतलब है पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव मत सोचो। घर वालों के साथ रह रहे हो, शांति से रहो, दिन भर उनके पीछे मत पड़ो, दिन भर उनको गालियां मत दो, दे नहीं पा रहे तो उनके प्रति मन में बुरा मत सोचो। सॉफ्टवेयर सुधारो। क्या सुधारना है? हार्डवेयर से तो तुम ठीक चल रहे हो, हार्डवेयर यानी फिजिकल जो दिख रहा है, हार्डवेयर यानी आप सास को रोटी दे रहे हो, खिला रहे हो, पटक पटक के खिलाओगे तो भी देना है, और प्यार से रखोगे तो भी देना है। फिजिकल से काम तो चल रहा है, लेकिन हार्डवेयर सही चल रहा है, सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो गया है? सॉफ्टवेयर यानी कि जो दिख रहा है हम उसकी कीमत करते हैं, जो नहीं दिख रहा है हम उसकी कीमत नहीं करते। सास से यदि कुछ मिल रहा है हार्डवेयर के रूप में, क्या हार्डवेयर के रूप में, हार्डवेयर यानी जो चीज़ पकड़ में आती है, धन है, नोट है, पैसा है, जो चीज़ पकड़ में आ रही है, तुम केवल इसका ही फायदा जानते हो कि हार्डवेयर के रूप में कुछ मिल रहा है तो वो फायदा है। सॉफ्टवेयर के रूप में कुछ मिल रहा है तुम उसको फायदा नहीं मानते हो। यदि आप अपनी सास की सेवा बड़े अच्छे भावों से करते हैं, अच्छे से रोटी खिलाते हैं, तो उसमें आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? अरे बोलिए ना। आप साधु को आहार करवाते हो ना, कुछ भी नहीं मिलता। अरे बोलिए ना, साधु तो कुछ भी नहीं देता। तुम सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, 4 दिन पहले से तैयारी करते हो, चौका लगाते हो, इतना सब कुछ करते, फिर भी तुम्हें साधु कुछ दे के नहीं जाता है। अरे बोलिए ना, मिलता है? कुछ नहीं मिलता है? मिलता है। क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है, पुण्य मिलता है। यदि साधु को आहार करवाने में पुण्य है, तो तुम्हारी सास जो माला फेरती है, मंदिर जाती है, धर्मात्मा है, क्या उसको भोजन करवाने में पुण्य नहीं है? भाई ठीक है, साधु के में ज्यादा मिल गया, सास को कम मिलेगा, मिलेगा तो सही ना। आपको मन को शांति मिले। कहते हैं कि पेड़ जो है फल नहीं दे रहा मगर छाया तो दे रहा है। तो तुम्हारे अकेले सास के रिश्ते नहीं, और भी जितने रिश्ते हैं, आप कोई भी रिश्ता निभाओ, रिश्ता निभाने में एक इतनी पॉजिटिव विचार रखो अपने कि उससे तुम्हें कुछ नहीं भी मिल रहा हो तो मिल जाए। हार्डवेयर के रूप में भले कुछ ना मिले, लेकिन सॉफ्टवेयर के रूप में मिल जाए। आप पूजा कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? अरे बोलिए ना, पुण्य मिल रहा है। क्या मिल रहा है? किस भाव से पूजा करते हैं आप? पुण्य मिल रहा है? नहीं, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भगवान का गुणगान करना है, भगवान महान है,
मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ। इन भावों से भी पूजा हो सकती है, और इन भावों से भी हो सकती है कि हे भगवान हमारा घर सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे। बोलिए, पूजा करना एक काम है। एक थाली की द्रव्य दूसरे थाली में करी है। क्या करी है? एक थाली की द्रव्य दूसरे थाली में करी है। बड़ा छोटा सा काम है, ये काम बच्चा भी कर सकता है। एक बच्चे को सिखा दो, बेटा पहले ये जल चढ़ाते, उसके भाव कुछ भी नहीं है उसके, बस आपने सिखा दिया कि पहले जल इसमें डाल, फिर ये इसमें डाल, फिर अक्षत डाल, फिर पुष्प डाल, हो गई। क्या ये पूजा है? जब तक ये ना सुधरे तब तक पूजा पूरी नहीं हुई है। जब तक इसमें परिवर्तन ना आए तब तक पूजा पूरी नहीं हुई है। आप पिक्चर देख के उठते हो, कुछ अनुभूति रहती है बात तक? अरे बोलिए ना, रहती है ना, फीलिंग रहती है ना कि थोड़ी घंटा आधा घंटा तो जब तक दूसरे काम में चित्त ना लग जाए तब तक उसकी फीलिंग रहती है, ठीक है। अथवा जैसे ही आप खाली होते हो उस काम से, तो वो जो आपने देखा है वो आपके मेमोरी में पड़ा है, उसकी फीलिंग आप ले रहे हो, फिर याद आ गई, अरे आज पिक्चर में ऐसा देखा था। खुद ने तो देखा कोई मिल जाए तो उसको भी सुना, आज की पिक्चर ना बहुत बढ़िया थी, ऐसी पिक्चर थी कि बस देखते ही मन खुश हो गया आज तो। बोलिए, फीलिंग रहती कि नहीं रहती? रहती है ना। पूजा करने के बाद फीलिंग रहती, कुछ अच्छी सी फीलिंग आती है। मंदिर जाने के बाद फीलिंग रहती है थोड़ी देर तक कि मैं भगवान के दर्शन करके आया, मैंने प्रभु के दर्शन किए, परमात्मा ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे, फीलिंग है। काम करते करते वो पिक्चर के कलाकार दिमाग में घूमते हैं, काम करते करते भगवान घूमते हैं दिमाग में। यदि घूमते हैं, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूं, आप अपना थर्मामीटर खुद लगाओ और खुद ही देखो। यदि हमने भगवान के दर्शन करने के बाद हमें भगवान बार बार याद आ रहे हैं तो समझना आपने दर्शन किए हैं, और भगवान याद नहीं आ रहे हैं इसका मतलब भगवान के दर्शन अभी भाव से नहीं किए हैं। मंदिर जाने में क्या मिलता है, पूजा करने में क्या मिलता है? फायदा होता है। क्या फायदा? हमारा घर द्वार सुखी रहे, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो। आप हार्डवेयर पकड़ रहे हो, आप सॉफ्टवेयर को तो पकड़ ही नहीं रहे हो। क्या घर में रह के धर्म नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, घर में धर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है? यदि आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो, मान लो आपकी देवरानी जिठानी है, छोटे बच्चों की बात छोड़ो, बच्चों पे तो करना पड़ता है क्योंकि उन्हें संस्कार देने हैं। यदि संस्कार नहीं देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए बच्चों की बात छोड़ो, आपस में देवरानी जिठानी खूब गुस्सा आता है एक दूसरे के ऊपर, तो गुस्सा करना धर्म है या क्षमा करना धर्म है? 10 धर्मों में पहला धर्म कौन सा था? क्षमा। तो क्षमा करना धर्म है। यदि देवरानी से गलती हो गई और तुमने क्षमा कर दिया तो आपने धर्म किया कि नहीं किया? आपके पति से गलती हो गई, आजकल की महिलाएं तो अपने पति की गलती भी नहीं सहन करती, उसको भी 10 सुनाती हैं। तो यदि आपने अपने पति को क्षमा कर दिया तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना। पड़ोसी से गलती हो गई, पड़ोसी को आपने क्षमा कर दिया, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए ना, हुआ ना। नौकर से गलती हो गई, समझाओ, जरूरत है, कई बार करना भी पड़ता है, किए बिना नहीं मानते लोग, उनकी आदत हो गई कि जब तक वो सुन ना लें तब तक वो नहीं सुधरते, होता है कई बार। लेकिन क्या हर समय क्रोध करना जरूरी है? यदि घर में रहकर आपने गुस्सा नहीं किया तो धर्म किया कि नहीं किया? धर्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना, हुआ। बात बात पे झूठ बोलते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां भी झूठ बोलते हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं? जहां जरूरत नहीं भी होती है वहां भी झूठ बोलते हैं। यदि आपने जहां जरूरत नहीं थी
वहां यदि आपने सच बोल दिया तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? यदि आप देख के चल रहे हैं और आपके पैर के नीचे जो चींटी आने वाली थी आपने उसे बचा दिया, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? जितने मच्छर मर रहे थे आपने ऑल आउट लगा दिया, तो बहुत सारे मच्छर मर गए ना। आपने क्या किया कि मच्छरदानी लगा ली। क्या लगा ली? मच्छरदानी लगा ली। ऑल आउट लगाना बंद कर दिया और मच्छर मरने बंद हो गए। मच्छर भी हैं और तुम भी हो, अपनी सुरक्षा कर ली। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए मच्छरों को मारा जाए तो आपने उन मच्छरों पर अभयदान दिया, आपने उन मच्छरों को बचाया, तो आपने धर्म किया कि नहीं किया? आपकी रसोई में बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं क्योंकि आप गंदी रखते अपनी रसोई को। आप अपनी रसोई को साफ रखें, वहां जीव जंतु पैदा ही ना हो, क्योंकि होंगे तो फिर आप मारोगे। तो आपने यदि अपना घर साफ रखा, जीव जंतु पैदा ही ना हो, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? झाड़ू लगा रहे हैं, यदि देख के आपने झाड़ू लगाई है, उससे जीव जंतु नहीं मरे, तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आप क्या मानते हो? पूजा करना धर्म है। मैं भी मानती हूँ कि पूजा करना धर्म है, मैं भी मानती हूँ माला फेरना धर्म है। लेकिन जिसके घर में धर्म है उसके पूजा में धर्म में विशेषता आएगी, और जो घर का धर्म नहीं करता है उसके मंदिर के धर्म में विशेषता नहीं आती है। अपने घर से धर्म शुरू करो, रसोई से धर्म शुरू करो। आपने अष्टमी चतुर्दशी आलू नहीं खाया, आपने अष्टमी चतुर्दशी एक टाइम खाया, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? आप दिन भर खाते हो, आपने नियम ले लिया कि दिन में 5 बार अन्न खाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? मतलब धर्म यानी पुण्य, पुण्य यानी सुख। सुख आने के रास्ते कितने सारे हैं, बड़े छोटे छोटे से रास्ते हैं। हम ना जाने कहां से पुण्य कमा सकते हैं, लेकिन कमाते हो नहीं ना। जब पुण्य नहीं कमाते तो क्या कमाया? पाप कमाया। पाप का फल दुख, पाप का फल दुख। अब लोग आकर मंत्र पूछते हैं कि मंत्र बता दो। क्या मंत्र बता दो ताकि दुख दूर हो जाए? अब दुख दूर करने का उपाय क्या है? मंत्र है या आपकी अपनी क्रियाएं हैं? यदि आप अपनी पाप की क्रियाओं को छोड़कर और शुभ क्रियाएं करने लगे तो पाप अपने आप भाग जाएगा। अब दिन भर तो टेंशन करते हैं, पूरे दिन चिंता में रहते हैं, पूरे दिन दिमाग में विचार उल्टे सीधे चलते रहते हैं, जिससे तीव्र पाप कर्मों का बंध होता है। क्या होता है? दिन भर सो के उठ के शुरू होते हैं तो रात को सोते सोते तक दिमाग में बुरे 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 विचार चलते हैं, और जितने ये विचार चल रहे हैं ये उतने तीव्र पाप का बंध कर रहे हैं, जो इस जन्म में भी दुख देंगे और अगले जन्म में भी दुख देंगे। तो आपने अपने भावों को सुधारा, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? धर्म करने का मात्र एक तरीका नहीं है। यदि पाप आने के हजारों रास्ते हैं तो धर्म करने के भी हजारों रास्ते हैं। उन हजारों रास्तों में से आप जो जो रास्ता बंद करते जाएंगे पाप का, वो बंद हो गया और आपने धर्म करना शुरू कर दिया। बस शुरुआत में 2-4 महीने गाड़ी को ट्रैक पर लाने के लिए टाइम लगेगा, 2-4 महीने लग जाएगा, क्योंकि ये पता नहीं कब से उतरी हुई गाड़ी है और कितनी दूर जा चुकी है ट्रैक से। ट्रैक पे चढ़ाने में टाइम लगेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस मन को आदत पड़ गई है बुरे बुरे विचार करने की। जरा सा खाली मिलता है तुरंत बुरे विचार में पहुंच जाता है, जरा सा खाली होता है तुरंत बुरे विचार में पहुंच जाता है। जरा सा खाली हुआ प्रवचन में पहुंच जाए, आज माता जी ने ये बताया था, आज माता जी ने वो बताया था, ऐसे विचार में पहुंच जाए। आज शास्त्र में ऐसा पढ़ा था, आज पूजा में ये लाइन पढ़ी थी, इसमें पहुंच जाए। मन है ना, इस मन से चाहो तो अच्छे विचार कर लो और इस मन से चाहो तो बुरे विचार कर लो। दोनों तुम्हारे हाथ में है ना। करते क्या हो इस मन से? यदि इस मन को खुला छोड़ दोगे तो ये मन बुरे विचार में ही जाएगा
और इस मन से कुछ काम करवाना है तो इसे अनुशासन में रखना पड़ेगा मन को। और मन है सॉफ्टवेयर। मन क्या है? सॉफ्टवेयर। पकड़ सकते नहीं। भाई छोटा बच्चा है, गंदा हो रहा है, माँ पकड़ के नहला देती है, बच्चा रोता रहता है, साबुन भी लगा देती है, वो चिल्लाता रहता है। बड़े होके भले खुद लगाता रहे, लेकिन जब वो छोटा होता है तब वो नहाने में बड़ा रोता है बच्चा, और माँ पकड़ पकड़ के उसे नहलाती रहती है। अब मन दिखता भी तो नहीं, पकड़ में भी तो नहीं आता, पकड़ लो और नहला दो इसको, जितने बुरे विचार आ रहे सब साफ कर दो साबुन लगा के। ये पकड़ में भी तो नहीं आता। इसको पकड़ने के लिए, मन को पकड़ने के लिए मन ही चाहिए। क्या? मन को पकड़ने के लिए मन ही चाहिए। ये मन को ही सुधारेगा, इसको कोई दूसरा नहीं सुधार सकता। हाँ, सामने वाला रास्ता दिखा सकता है, सामने वाला टॉर्च दे सकता है कि ये लो टॉर्च, देख के चलो, लेकिन चलना तो तुम्हें पड़ेगा, देखना तो तुम्हें पड़ेगा। हम प्रवचन सुना सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन सोच को बदलना तो तुम्हारे हाथ में ही है। बंधुओं, ये मन अनंत काल से भटका है। कितने काल से? ये आत्मा अनंत काल से भटकी है। अब तुम सोचो कि एक दिन में सारा काम हो जाए तो शायद नहीं हो पाएगा। और धर्म का काम है इस मन को सुधारना, धर्म का काम है इस आत्मा को सुधारना, धर्म का काम है मन को साफ करना, आत्मा को साफ करना। धर्म का बस यही काम है। और इतना साफ कर सकता है ये धर्म, आत्मा को इतना साफ कर सकता है, इतना का साफ कर सकता है, इतना साफ कर सकता है कि ये भगवान बना दे आत्मा। दो तरह की चीज़ें हैं, एक होती नैतिकता और एक होता है धर्म। ठीक है? जैसे विदेश के लोग हैं, वहाँ नैतिकता है। नैतिकता क्या है? भाई किसी से कठोर मत बोलो, किसी पर क्रोध मत करो, छोटों को प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों को सर कहो। क्या कहते हैं वहाँ? सर। हमारे यहाँ सर इसको बोलते हैं। तो बड़ों को सर कहो और छोटों को भी सम्मान से बात करो। नैतिकता। वहाँ पर धर्म नहीं जानते, लेकिन जहाँ धर्म है, नैतिकता है तो एक अनुशासन है, लेकिन धर्म में है तो उसे अनुशासन में करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं अनुशासन में है। धार्मिक व्यक्ति को अनुशासित करने की जरूरत नहीं है, उस पर तुम्हारा प्रशासन की भी जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारे शासन की भी जरूरत नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मानुशासन में है। किसमें है? आत्मानुशासन में है। उसे पता है कि दूसरों को कठोर बोलने से, क्रोध करने से पाप का बंध होता है। वो धर्म के कारण नहीं कर रहा है, और वो केवल राज्य की व्यवस्था को बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, काम दोनों कर रहे हैं। वहाँ भी ईमानदारी है, बहुत ईमानदारी है। यदि वहाँ लिख दिया कि सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, तो वो नहीं फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का अनुशासन है। और दूसरा, भाई हम कचरा फेंकेंगे, केले का छिलका फेंकेंगे, ना जाने कौन गिर जाएगा, किसी की हड्डी टूट जाएगी, किसी को कष्ट हो जाएगा, नहीं नहीं हम नहीं फेंकेंगे, ये धर्म है। तो नीति के लिए कर रहे हो तो वो धर्म नहीं है, उसमें आपको धर्म नहीं माना जाएगा। जैसे आजकल एक शब्द चला है सॉरी। क्या? सॉरी। फटाफट कुछ हुआ, सॉरी। लेकिन उसमें वो फीलिंग नहीं आती, भाई साहब क्षमा करना। क्या? भाई साहब क्षमा करना। क्षमा करना धर्म है, सॉरी करना नीति है। क्या? क्षमा करना, क्षमा मांगना धर्म है, और सॉरी मांगना नीति है। नीति तो बहुत जल्दी अपना रहे, क्योंकि विदेशी है ना, विदेशी चीज़ बड़ी जल्दी अच्छी लगती है और
उसको अपनाते हैं। लेकिन धर्म जो है, पढ़ो तो धर्म आपको ऐसा सुंदर बना देगा, ऐसा उज्जवल बना देगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। आपके मन को साफ कर देगा। और जो मन चंगा तो कठौती में गंगा है। वो एक कहानी आती है, एक कोई संत थे और वो उनका काम था जूते चप्पल आदि जो चमड़े के होते हैं उसका काम करना। तो किसी का कंगन गंगा जी में हरिद्वार में खो गया और वो संत काम तो करते थे जूते चप्पल चमड़े के काम करने का, और मन से सदा परमात्मा का नाम लेते थे, मन से सदा स्मरण भगवान को करते थे। मन पवित्र था, आत्मा पवित्र थी उनकी। तो किसी ने बताया कि हमारा वो कंगन गंगा जी में गिर गया था। बोले अभी देता हूँ। तो जिस मैं वो अपना पानी का उनका जो मटका मटकी या हौद या जो भी कुछ भी उनके पास में था, हाथ फेरा, ये लो तुम्हारा कंगन। कहाँ खोया था? हरिद्वार में। कहाँ गिरा था? हरिद्वार की गंगा नदी में। कहाँ मिला? उसके घर में मिल गया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसको कहते हैं। इसीलिए ये कहावत चली है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन को सुखी रख सकता है, मन को शांत रख सकता है, तो वो केवल धर्म ही है। बोले 24 भगवान की। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम हम शम तम पम बम बम हम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमृते भगवते श्रीमते पवित्रतर जिन विसिंचयामिति। नमः सिद्धिव्या श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविशाऊणं चत्तारि मंगलम् अरियंतमंगलं सिद्धमंगलं शाहुमंगलं केवली पंडित धमो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा शाहु लोगोत्तमा केवली पंडितम धमं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रिवे नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरु। ओम नमो रति भगवती पशीनसि दोषकल्मषाय देवी तेजोमूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वप्रकृत क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम राम विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रोम रोमासि औसा नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरु। ओम रोम छौं फट क्रीडिं मिटिं गाते गाते पर विघ्नानि स्फोटे स्फोटे शेष खंडान कुरु गुरु परमंत्रान् चिन्ह चिन्ह परमंत्रान् भिन्न भिन्न चा चा वा वा ओम फट सर्वशांतिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं क्लीं रमस्य औषा नाथ विद्याय नमो रिन्तां रोम सर्वविघ्न शांतिं। ओम आहाराम श्री ह्रीं आहुरम ओम साहरम जगददा विनाशिनाय ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः सर्वशांतिं। ओम नीम श्री शांतिनाथाय अशोकतरु सप्राति मंडिताय अशोकतरु सप्राति शोणपद्वदाय हमलेनु विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम नीम श्री शांतिनाथाय सुरपुरष्टि सप्राति मंडिताय सुरपुरष्टि सप्राति शोणपद्वदाय हमलेनु विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम नीम श्री शांतिनाथाय देवी ध्वनि सप्राति मंडिताय देवी ध्वनि सप्राति शोणपद्वदाय हमलेनु विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ऋषि शांतिनाथाय चामरोजल सप्राति मंडिताय चामरोजल सप्राति शोणपद्वदाय रामलेनु विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ऋषि शांतिनाथाय सिंहासन सप्राति मंडिताय सिंहासन सप्राति शोणपद्वदाय गामलेनु विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ऋषि शांतिनाथाय दुंदुभि सप्राति मंडिताय दुंदुभि सप्राति शोणपद्वदाय स्मलेनु विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ऋषि शांतिनाथाय तिरिशा सप्राति मंडिताय तिरिशा सप्राति शोणपद्वदाय खामलेनु विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ऋषि शांतिनाथाय भामंडल सप्राति मंडिताय भामंडल सप्राति शोणपद्वदाय झमलेनु विजय सर्वोदव शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ऋषि शांतिनाथाय प्रातिरष्टि सहित बीजाष्ट मंडल मंत्र सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति। तम भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राज्य गए पर भ्रष्टोपद्रव दारिद्र भूपद्रव सरचक परचक भूपद्रव प्रचंड पवनानंद जयो भावपद्रव शाग्नि डाग्नि भूस पिशाच कर्तोपद्रव द्रुभिक्ष व्यापार वर्धित उत्पदान विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोत्सु नित्यम आरोग्यमस्तु।
आज के प्रथम कलशकर्ता शोधर्मेंद्र परिवार श्रावक श्रेष्ठी श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती शांता देवी, पारस कुमार जी, श्री नेमीचंद जी, श्रीमती सुलोचना जी, मूलचंद जी, ऋषभ जी जैन, सोनी परिवार, सस्या वाले जहाजपुर सह परिवार रसिए, ईशान इंद्र परिवार श्रावक श्रेष्ठी श्रीमती कमला देवी गोधा, श्री राजेंद्र कुमार जी, सुरेश जी जैन, सीए हंसराज जी, जितेंद्र जी गोधा, सरसिया वाले जहाजपुर सह परिवार से, माला पुण्यार्जक श्री टीकमचंद जी, ओम प्रकाश जी, ज्ञान प्रकाश जी जैन, रोपा वाले सह परिवार से, परम पूजनीय भारत गौरव गण्य 105 स्वस्ति भूषण माता जी, बाड़ा पदमपुरा में सत्संग विराजमान, चुल्लिका 105 रथपति माता जी, ब्रह्मचारिणी शालू दीदी, स्वाति दीदी, सम्मत संघस्य सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर सह परिवार से सर्वेषां पुष्टिरस्तु, सदास्तु तुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, कुलगोधनम सदास्तु, शिष्य धन बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगलो मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। प्रतापं मुक्ता फल प्रकर जाल विभ्रेत शोभं प्रख्यापयस्ति जगत परमेश्वरत्वम्। कार्यक्रम बोधना से मन वचन काय से आपके सम्मान में कोई कमी रह गई हो या कोई अविनय हुई हो तो हम सब आपसे क्षमा याचना करते हैं। आप क्षमा की भंडार हैं, आप वात्सल्य मूर्ति हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आज इस समावणी के पावन पर्व पर आप हमें क्षमा प्रदान करेंगे। इच्छा भी माता जी, इच्छा भी हम पूरे संघ से, सालू दीदी से, स्वाति दीदी से भी क्षमा याचना करते हैं। वंदना वंदना जय जय। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।